ये पाकिस्तान जो है वो अचानक वापस न्यूक्लियर थ्रेट क्यों देने लगा है? सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, हमारे दर्शकों की अच्छी समझ के लिए मैं उनकी ध्यान थोड़ा सा पुराने इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। सुन तzu ने एक बहुत अच्छा कहावत कहा था अंग्रेजी में कि टैक्टिस विदाउट स्ट्रेटेजी इज नॉइज बिफोर डिफीट। सो आपके सवाल की जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये एक किस्म की एक नॉइज शुरू हुआ है, और जिस मटके में पानी कम होता है उसमें आवाज ज्यादा होते हैं। एम्प्टी मेरा हिंदी वेसल्स में मच नॉइज। हिंदी कमजोर है, इसलिए मैं थोड़ा सा मिलता जुलता भाषा जो मैं बोल सकता हाँ, हूँ वो कोशिश। मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल संजय। तो इसी के साथ मैं सिर्फ सबको बताना चाहता हूँ आज हो क्या रहा है, जो सवाल की जवाब देने से पहले कि पाकिस्तान के इतने सारे फ्रंट खुल गए हैं। कोई कोई लोग कहते हैं 2.5 फ्रंट है, कोई 3 फ्रंट हो गया पाकिस्तान का। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान का कोई फ्रंट ही नहीं रहा, इट इज ओपन फ्रॉम ऑल साइड्स। आप अगर पश्चिम की तरफ देखते हैं दुरान लाइन का तकलीफ, आप अगर उसके दक्षिण की तरफ देखते हैं बलूचिस्तान का प्रॉब्लम, उसका अगर उत्तर की तरफ देखते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। हाल ही 2 स्ट्राइक हुए हैं। एक वो लद्दाख वाला जो स्ट्राइक था, जो मुरीद से लेकर वो इस्लामाबाद जाना चाह रहे थे, एक वो उनको रोका उधर। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और जो लोग वहां पे हैं, उन्होंने क्या स्ट्राइक करने का कारण क्या है? उनका बेसिक इम्यूनिटीज, बेसिक उनका जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। पानी उन्हीं का मंगला डैम से पानी निकल रहा है, जिस दाम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे कोई गुना ज्यादा दाम पे उनको दे रहे हैं, वो भी नहीं आ रहा है। आउटेजेस, टोटल डार्कनेस, नो इंटरनेट, नो व्हाट्सएप, नो सोशल मीडिया, नो टेलीफोन कॉल। और सबसे बड़ी चीज है जो खतरनाक चीज साबित हो रहा है आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर, ये तहरीक तालिबान। संजय, अगर एक बात बताऊंगा आपको, इनका एक सेंटर्स फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज पाकिस्तान का ही है। इन्होंने 2024 दिसंबर जनवरी 2025 को एक स्टैटिस्टिक्स निकाला था कि 2024 इज द ईयर ऑफ डेडली टेररिस्ट अटैक्स। 1166 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, सबसे ज्यादा लोग मरे हैं और घायल हुए हैं, सिक्योरिटी पर्सनल भी सबसे हुए हैं। लेकिन 2024 से ज्यादा आप 2025 को अगर गौर करेंगे, आप देखेंगे अभी तक अक्टूबर महीने तक करीब करीब 2500 लोग उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल मर चुके हैं। पिछले साल 668 मरे थे, इस बार तो ये 9 महीने के अंदर 10वीं महीना स्टार्ट हुआ है, 2025 मर चुके हैं। तो इसी के साथ ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है, खैबर पख्तूनख्वा में बेसिक डिमांड क्या है? ये तहरीक तालिबान को इन्होंने ही पैदाश किया था, इन्होंने परवरिश किया, इन्होंने जन्म दिया। और उनका डिमांड क्या है? वो कहते हैं हम दुरान लाइन को एक्सेप्ट ना पहले कभी किए थे, ना अभी हम करेंगे, ना आगे वाले आने समय में हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। दुरान लाइन इज नॉट एक्सेप्टेबल। 2640 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो उन्होंने फेंसिंग कह रहे हैं 90% बना रखे हैं, उन्होंने तोड़ फोड़ कर रखा है काफी दूर। और खैबर पख्तूनख्वा का टोटल डिस्टेंस जो है, ये दुरान लाइन का जो लेंथ है करीब 1580 किलोमीटर है। और जो चेक पॉइंट है सबसे बड़ा, ऐसा एक उन्होंने पॉलिसी बनाया पाकिस्तान ने कि एक तरमोक एक जगह है मेरे ख्याल से, हाँ तरमोक इज द नेम ऑफ द प्लेस, खैबर पख्तूनख्वा। और उस तरफ चमन, उनका एक समय में 235 क्रॉसिंग पॉइंट होते थे। कोई कारण के वजह से फेंसिंग जब कर दिया उन्होंने 16 कर दिए, 16 से अभी 2 ही क्रॉसिंग पॉइंट खुले हैं। उसको बोलते हैं ग्लोबल गेटवे। और उसको 24/7 खुला नहीं रखते, जब मर्जी तब खुलते हैं, जब नहीं चाहिए तब बंद कर देते हैं। ऐसा हालत में लोगों के बीच में आने जाने का जो एक रास्ता था वो बंद हो चुका है। प्लस उनके जो इलीगल, पाकिस्तान के हिसाब से जो इलीगल माइग्रेंट है, पश्तून से आके बसे हुए थे, उनको वहां से धकेल के निकाल दिए हैं। कहां पे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया था कि भैया थोड़ा सा टाइम दे दो, उनको हम रेस्पेक्टफुली ला के इधर बसाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सुना नहीं, जोर जबरदस्ती किया। और ऊपर से क्या कर रहा है अभी? हर अटैक के लिए
तहरीक तालिबान का जो अटैक हो रहा है उनका कारण क्या है? तीन चीजें। एक है दुरान लाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरा वो कहते हैं कि हम सरकारी जो संस्था है, आपका जो आर्किटेक्चर है गवर्नेंस का, उसको हम मानते नहीं, हमारा पैरेलल गवर्नमेंट होगा, और तीसरा वो शरिया लॉ को फैलाना चाहते हैं, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करना चाहते हैं। तीनों चीज को सरकार ने मना कर। ऊपर से देखिए ये जो लबैक वाला पार्टी है, तहरीक ई लबैक पाकिस्तान, इसको किसने किया था 2015 को? हमें मालूम है, यही आर्मी ने उसको पैदाश दिया है। पैदा किया यही था, संस्था पैसे बांटे थे कोल्हे पैसे ने। बांटे थे, उनके जनरल साहब लोग पैसा ला ला के दे रहे, धन्यवाद दे रहे कि आर्मी के लिए आप काम करना भैया। और क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने इनका इस बार जो प्रोटेस्ट करने का मेन मुद्दा था, ये जो गजा वाला जो 20 पॉइंट पीस प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान के शरीफ साहब और ये मुनीर साहब, ये दोनों ने जो एक्सेप्ट किए हैं, इसका मतलब इजराइल को उनकी पूरी जिंदगी, जब से 14 अगस्त 1947 से लेके अभी तक उन्होंने कभी एक्सेप्ट किया नहीं था, अभी उसको खुलेआम एक प्लाटर के ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये तो हजम नहीं होगा ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तो कैसे ट्रंप की चमचागिरी भी तो जरूरी है, वो तो चाहिए। तो उनके खुद के जो पैदाश किया हुआ, जो जन्म दिए हैं, और कितने लोग मारे आप देखिए। जब मुरिद के उनका स्ट्राइक स्टार्ट हुआ मुरिद के में, उनको रोकने की कोशिश किया। अब मेरे पास तो इनपुट आ रहे हैं 100 से ज्यादा, लेकिन इनका ऑफिशियल आईएसपीआर का कोई अनाउंसमेंट हुआ है 100 लोग घायल हुए हैं। मेरे पास रिपोर्ट है 100 लोग से ज्यादा मरे हैं जो पुलिस एक्शन हुआ है। बाकी तो आपको डिटेल पता होगा, आप तो काफी टच में रहते हैं। तो और ये सारी टीएलपी का जो टीएलपी ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है, तो टीएलपी तो क्लेम कर रही है 500 से ज्यादा मरे। ये लो 500 से ज्यादा मरे हैं, माय गॉड। तो ऐसा हालत में जब खुद ही एकदम बोलते ना दरिया के बीचों बीच में जब डूब रहे हैं, ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर में झटका ऐसा लगा है, उनको अभी तक अंदाज नहीं लग रहा है नुकसान क्या हुआ है, कैसा उसको रिकवर करेंगे। एयर बेसिस उनका रिपेयर हो नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे जगह हैं जहां पे टार्पलिन से ढक के रखे हैं। उनके जो न्यूक्लियर में नहीं कहूंगा होलोकास्ट, लेकिन डिजास्टर जो हुआ है किराना हिल में, ये इससे कैसे रोकथाम करेंगे? सारे उनके न्यूक्लियर वॉरहेड उससे बचा नहीं पाए हैं, उनका अंदर जा नहीं पा रहे हैं, रेडिएशन की रिपोर्ट है। तो ये जो सारे मसले, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप आ गया, क्या क्रिप्टो करेंसी और मिनरल रेयर अर्थ एलिमेंट, और अलग अलग, और हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालते जा रहे हैं, रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो पीस टॉक किए हैं, पीस जो हुआ है, ये उनकी वजह से हुआ है। उल्टा सीधा चीजें जो प्रेशर डाल के कर रहे हैं, ये सारे मिला जुला के जब आप देखते हैं, जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक्स डिस्ट्रेस, आप देखिए क्या हालत है। आज के दिन में पाकिस्तान को $23 बिलियन चाहिए सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए। टोटल डेट जो चल रहा है उनका 218 के करीब है। मेरे पास ये, मैं आज 5 मिनट पहले हिसाब लगा रहा था, 267.4 बिलियन ये मार्च 2025 तक टोटल डेट है, जिसमें एक्सटर्नल है 180 बिलियन और डोमेस्टिक है 180 बिलियन, एक्सटर्नल है 87.4 बिलियन। और उनका इतना आता है, ये कहते हैं कि 46.7% ऑफ द फेडरल बजट इतना हो रहा है। डेट टू जीडीपी रेशियो इज वन ऑफ द हाईएस्ट। इन्फ्लेशन चलो शुक्र है, कुछ फिस्कल मैनेजमेंट की वजह से इन्फ्लेशन उनका 21% से कम होकर अभी 5.6% हो गया है। लेकिन ये जो इकोनॉमी का जो डामाडोल सिचुएशन चल रहा है, ये तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान बिल्कुल डूबा हुआ है चारों तरफ से। 30% ऑफ द टोटल डेट दे हैव टू पे टू चाइना। कितना रोल ओवर करेगा? 25th बेल आउट हो गया आईएमएफ से। अभी लेटेस्ट मेरे ख्याल से आईएमएफ उन्होंने इनकार कर दिया, इस साल देना था मई के महीने में, सितंबर के महीने में, वो शायद दिया नहीं है। वो ट्रांस $1.1 बिलियन देना था टोटल 7 बिलियन में से, वो भी नहीं दिया है।